नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। परसों एक बहुत जानी मानी आर्थिक पत्रकार भारत की सुचेता दलाल उनका नाम है, हर्षद मेहता कांड समेत देश में आर्थिक अपराधों के बहुत बड़े बड़े मामले उनके लिखने, पढ़ने, बोलने से उजागर हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट बाद में वायरल हो गया। उसका सवाल सरल था, बहुत सीधा सीधा था कि आप जानते हैं कि इस देश में हमारे भारतीय बैंकों का सबसे बड़ा डिफाल्टर कौन है? वो कौन है जो सबसे ज्यादा पैसे लेके बैठा हुआ है और उसका कुछ नहीं हो रहा है और वो पैसे दे भी नहीं रहा है बैंकों को। 100% लोगों ने जो पहचान की वो बिल्कुल सही थी। इसका मतलब ये देश में सजग लोग तो कम से कम जानते ही हैं कि कौन है जो इस देश में हमारे देसी और सरकारी बैंकों का सबसे बड़ा डिफाल्टर है और जिसका कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप भी जान लीजिए, वैसे तो आप जानते ही हैं। उनका नाम है अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी, जिन पर जैसा अपुष्ट आकलन बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आए हैं, क्योंकि सरकार ने उद्योगपति विशेषक कह लीजिए या एक एक को स्पेसिफाई करते हुए कोई आंकड़े कभी किसी भी फोरम पर देने से अपने हाथ रोके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को उन्होंने मना किया है और इधर उधर की बातें की हैं और किसी भी तरह से सूचना नहीं आई। लेकिन दूसरी सूचनाएं आती रहती हैं, उनके जरिए लोगों ने इसको सेग्रीगेट करके एक आकलन किया हुआ है कि उनके ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 1,30,000 करोड़ तक की बात की जाती है विभिन्न आकलनों में। तो इतना पैसा उनके ऊपर है और वो लंदन में एक चाइनीज बैंक के साथ मुकदमे में अपने आप एफिडेविट पर ये कह चुके हैं कि उनके पास अब एक पाई नहीं बची है। वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज है, उनकी हर चीज उनके हाथ से जा चुकी है। उनके पास अब कोई जायदाद नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, कोई एसेट नहीं है, एसेट लेस है वो, ये उन्होंने कह रखा है। तो भारत में जब वो इतने पैसे के देनदार हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भारत से आप जानते हैं कुछ सेठ लोग इसके पहले देश छोड़कर भाग चुके हैं और उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनकी एक्सेस प्रधानमंत्री कार्यालय तक थी। वो प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, उनको मेहुल भाई कहा गया था, बाद में वो मेहुल भगोड़ा साबित हुए। नीरव मोदी का मामला आप जानते ही हैं। ऐसे तमाम हैं। एक हमारे जो सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है गौतम अडानी साहब, एक उनके समधी साहब हैं, वो भी करीब 3,000 करोड़ के आसपास लेके भगे हुए हैं। स्वीडन में कहीं या स्विट्जरलैंड में रहते हैं, जतिन मेहता साहब। तो ये जो लोग हैं जिनके बारे में देश जानता है, सब जानते हैं, बुनियादी तथ्य उपलब्ध हैं, एफिडेविट पर वो कह चुके हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार किसी क्या एक मकान लोन पर लेने वाले, मोटर लोन पर लेने वाले, एक व्यावसायिक वाहन लोन पर लेने वाले या एक छोटा मोटा फसली कर्ज लेने वाले किसान पर क्या ऐसी मेहरबानी करती है कि वो अपना पैसा लेके जीम जाए और उस पर कुछ न हो और वो बिल्कुल चैन से जिंदगी जिए? ऐसा संभव है किसी दूसरे के लिए? तो जो चीज बाकी सारे नागरिकों के लिए असंभव है, वो हमारे देश में इतने बड़े बड़े परिमाण में पैसा ले गए लोगों के लिए संभव क्यों है? ये एक सवाल है जो सुचेता दलाल नाम की उस महिला पत्रकार ने, जो बहुत ख्यात और विख्यात है, पेश किया था ट्विटर पे और वो वायरल हो गया था। तो ये सवाल आपके लिए भी है। अब इस सवाल से जुड़ी और बातें मैं आपसे बाद में करता हूं। ये बात निकली एक आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं और आर्थिक मामलों पर वो भी नजर रखते हैं। उनका नाम है विवेक वेलानकर और ये पुणे के रहने वाले हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये पूछताछ हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि और कहीं से, न संसद से न कहीं और से इसकी जानकारी मिल सकी है। तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ बैंकों के डिटेल्स हासिल किए थे आरबीआई से और उनके बकायेदारों की लिस्ट भी मतलब उनकी लिस्ट भी उनको मिली थी। उसमें उनको जानकारी में ये आया कि करीब करीब इंडियन ओवरसीज बैंक ने, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रहे हैं, अपना जो करीब 18,000 करोड़ उनका इस तरह का डिफॉल्ट है विभिन्न कंपनियों में, पिछले 6 सालों में वो उसमें 0.5% की ही रिकवरी कर पाए। 0.5, यानी 1% भी 18,000 करोड़ में वो रिकवरी नहीं कर पाए हैं। 180 करोड़ नहीं रिकवरी कर पाए हैं, कुल 90 करोड़ रिकवरी कर पाए हैं 18,000 करोड़ में।
और 18,000 करोड़ का अगर आप ब्याज लगा दीजिए तो वो ब्याज ही साल भर का इस रिकवरी का कई गुना ज्यादा होगा। तो यानी नो रिकवरी आप कह लीजिए। एक उन्होंने इसमें आरटीआई करके एग्जाम्पल दिया कि हालत क्या है हमारे यहाँ इस तरह के बड़े मामलों में रिकवरी की, और इनके देनदार कौन कौन है वो लिस्ट देखिए। ऐसे भूषण स्टील, लैंको ग्रुप, फ्रोस्ट इंटरनेशनल, एबीजी शिपयार्ड, रोटोमैक एंड आईवीआरसीएल जैसी बड़ी बड़ी देश की नामी गिरामी कंपनियां, यानी नामी बड़े बड़े सेठ, इन्हीं लोगों ने इस तरह के सारे बड़े पैसे ले रखे हैं, जिससे इस देश के बैंकों की हालत चरमराई हुई है। छोटे बैंकों को फोर्स किया जा रहा है, कर्मचारी निकालो या किसी बड़े बैंक में मिल जाओ, वहां से कर्मचारी निकाल दिए जाए। किसी भी तरह से बैंकों को चलाए रखने के लिए, क्योंकि ये अजगर इन बैंकों को निगल गए हैं, ये सब किया जा रहा है। और तमाम छोटे बैंकों में तमाम छोटे जो जमा करता है या उनसे लेन देन वाले हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। आपने बहुत सारे पीएमसी वगैरह बैंकों के मामलों में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे लोग बीमारी में अपनी जरूरत का पैसा नहीं निकाल पाए। और दूसरी ओर इतने बड़ी बड़ी रकमें लेके इतने बड़े बड़े कलाकार लोग फरार हैं। तो ये वेलनकर साहब की मेहनत थी, जिसे सुचेता दलाल ने moneylife.in में वो लिखती रहती हैं, और उसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को और इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स को एक सीरीज में लिखा है कि कैसे हमारे देश के कुल 250 के आसपास लोगों के पास आरबीआई के अनुसार अभी एक शब्द होता है विलफुल डिफॉल्टर, यानी जो जानबूझ के बैंक के पैसे नहीं देता। ऐसे लोगों के ऊपर आरबीआई के अनुसार, वैसे टोटल तो आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं करीब 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों के इस तरह के कर्जों का राइट ऑफ किया गया है। इसमें भी बड़ी लंबी कहानी है, ये भी एक रिकॉर्ड है। दरअसल इतना राइट ऑफ कभी किसी के 10-10 साल 15-15 साल के लगातार रिजीम में नहीं हुआ, जितना तेजी से 5 वर्षों में हुआ है। और इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस पे ये कह के ये मना कर दिया था कि हम इन लोगों के नाम नहीं दे सकते, इससे देश में आर्थिक वातावरण खराब होगा, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब बहुत सारे मामले अपने अपने लेवल पे खुलते जा रहे हैं, अपने अपने लेवल पे किसी न किसी फोरम पे सामने आते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से आज भी इस देश के पास वो लिस्ट नहीं है कि ये 8 लाख करोड़ रुपया किनके ऊपर उधार था जो राइट ऑफ किया गया है। अब जो बाकी लोन्स दूसरे फ्रेम्स हैं, जैसे ये है विलफुल डिफॉल्टर वाला, इस तरह के मामलों में आरटीआई करने पर किन्हीं आरटीआई कर्ता को आरबीआई वगैरह से ये जवाब मिले हैं, जिसके आधार पर ये ट्वीट था, जिसके आधार पर इनकी ढेर सारी मनी लाइफ इनमें एक सीरीज ऑफ स्टोरीज हैं जो हमारे सामने इस देश की ये सच्चाई रखती हैं। दूसरी ओर वो सच्चाई है जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठी है। आज उनको कितने 1 महीने से ज्यादा हो गए, और इस ठंड में जब कहा जा रहा है शीत लहर चलने वाली है, वो खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टरों के नीचे बैठे हुए हैं हजारों लोग, जिनसे बात करने में सत्ता को अपना ईगो लगता है कि वो आज की जगह नहीं कल करेगी, इतने बजे करेगी, उतने बजे करेगी भी तो क्या करेगी कुछ क्लियर नहीं है, बात करेगी, ये मेहरबानी कर देगी। और दूसरी ओर ये बड़ी बड़ी मेहरबानियां आप देख रहे हैं। तो ये सवाल उठा था, और इस सवाल के जवाब में जो अनगिनत ट्वीट आए, सबका ये कहना था, सबका, कि वो डिफॉल्टर अनिल अंबानी है। और डिटेल्स में सबने ये माना कि जो भी कारण हो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक जरूरी सवाल है। तो यही सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ दे रहा हूं, ये सवाल आप क्यों नहीं करते? और आप क्यों नहीं करते भाई? ये आप ही लोगों का पैसा है। अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा एक व्यक्ति, एक औद्योगिक घराना लेके डूब गया है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने किसी जरूरी काम के लिए 10,000 रुपए का कर्ज लेते हैं बैंक से, 50,000 रुपए का कर्ज लेते हैं, 1 लाख रुपए का लेते हैं, तो पूरी जीवन जब तक आप नहीं देते वो जिम्मेदारी आपके ऊपर लदी रहती है। आप सरकारों से भीख मांगते हैं कि वो 10-20 हजार रुपए माफ कर दे क्योंकि आप देने की हालत में नहीं है। यहां क्या हो रहा है? यहां वो खरबपति हैं जिनकी जीवन शैली बड़े बड़े जहाजों में और बड़े बड़े महलों में गुजर रही है, और जिनके छिनकने से जाने कितने एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब वो दावा कर रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
करिए भाई, ये सवाल है, उम्मीद है कि आप भी करेंगे। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।